today we'll be discussing about nephrotic syndrome. So what is it? It is a kidney disorder which is marked by proteinuria. 3.5 grams of daily loss of protein occurs in case of adults. In children it is slightly less. So why does it happen? It happens because of the increased permeability of the glomerular basement membrane. Why does that occur? That happens because of glomerular inflammation or some damage. अब रोल क्या है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का? बेसिकली वो देखता है कि कैसा साइज का प्रोटीन्स पास हो रहा है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर उसका खुद का ही परमेबिलिटी बढ़ जाएगा तो ज्यादा प्रोटीन्स पास होगा. अब इसके बाद क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैकेनिज्म ये है कि ग्लोमेरुलर डैमेज हुआ, परमेबिलिटी बढ़ गया, प्रोटीन्स ज्यादा पास हो रहा है, मासिव प्रोटीन्यूरिया हो गया. अब क्या होगा? हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया होगा, एल्ब्यूमिनेमिया. तो बेसिकली ये क्या है, एल्ब्यूमिन लेवल जो ब्लड में है वो कम हो जाएगा. तो अब क्या होता है, इसमें अब दो प्रोसेसेस आता है. एक है कि प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो घट जाएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो भी कम हो जाएगा. अब क्योंकि ये कम हो जा रहा है तो उसको इंक्रीज करने के लिए एल्डोस्टेरॉन लेवल जो है वो इंक्रीज होगा. अगर एल्डोस्टेरॉन लेवल इंक्रीज होता है तो सोडियम और वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा. अगर ये होता है तो एडिमा हो जाएगा. अब दूसरी तरफ क्योंकि हमारा हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया हो रहा है तो फिर सिंथेसिस ऑफ लिपिड लाइपोप्रोटीन्स जो है वो लिवर में बढ़ जाएगा और उसका अबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा. अब क्योंकि अबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट हो रहा है सर्कुलेटिंग फ्लूइड में तो लिपिड का कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा. अगर लिपिड का कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है तो फिर इन दिस केस हाइपर लिपिडेमिया हो रहा है, मतलब ब्लड में लिपिड लेवल ज्यादा है. तो अब क्या होगा, इससे लिपिड्यूरिया होगा. लिपिड्यूरिया मतलब यूरिन में लिपिड पास हो रहा है.